वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पर बात हो रही थी, तो एक और बहुत अच्छा कदम उठाया गया और इनकलाबी कदम है। ये हिस्ट्री का इनकलाबी कदम है। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जान बहक होने वाले शख्स का जिगर पाकिस्तानी मरीज को कामयाबी से लगा दिया गया है। वो सेहत याब भी हो गए हैं। और ये बताया जा रहा है पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के सरबरा डॉक्टर फैसल सऊद डार के मुताबिक अबू धाबी में जान बहक होने वाले पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए और इस तरीके से ये अज़ाका अतिये के जरिए 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बचाई गई। माशाल्लाह माशाल्लाह, सच अ ग्रेट न्यूज़। वाकई 2 नई जिंदगियां। देखिए ना, किसी का जाना, इस दुनिया से मुंतकिल होना, इंतकाल फरमाना, और किसी 2 लोगों के लिए उसका जाना जो है कैसे वो वसीला बने, यानी कि जाने के बाद भी उनका सदका जारिया भी और फिर सवाब भी वो कमा रहे हैं। और 2 लोग जो जिंदा बच गए, वो एक मेरे ख्याल है उनके लिए भी एक मिरेकल से कम तो है ही नहीं शाहजेब। बिल्कुल मिरेकल है ये, और इसीलिए इसको हिस्ट्री का, मेडिकल हिस्ट्री का इनकलाबी कदम कहा जा रहा है। तो इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर नजमुल हक ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सर आपसे यही जानना चाहता हूँ, ये किन मरीजों को लगाए गए हैं और अबू धाबी से ये जिगर और गुर्दे पाकिस्तान कब लाए गए थे? बहुत शुक्रिया। ये वाकई एक बहुत ही हिस्टोरिक इवेंट है, और इसलिए कि देखें, नॉर्मली जब कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन में ऑर्गन हम हार्वेस्ट करते हैं ब्रेन डेड इंडिविजुअल से, तो वो लैंड के ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं या विद इन कंट्री होते हैं। ये क्रॉस बॉर्डर लिवर और किडनी शेयरिंग ये बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। वजह यह कि जैसे ये ऑर्गन्स आप रिट्रीव करते हैं, तो एक ख़ास घंटों के अंदर आपको ये ट्रांसप्लांट करने पड़ते हैं, वरना ये ज़ाया हो जाते हैं। और इसमें वो कहते हैं दी क्लॉक इज़ दी एनिमी इन लिवर ट्रांसप्लांटेशन। तो इसलिए जब हमें कॉल रिसीव हुआ जुमे की रात को 11 बजे, उसके बाद से लेके जब ट्रांसप्लांट हुआ, तो तकरीबन 20 टीमों ने इस सारे प्रोसेस में हिस्सा लिया। और ये एक ऐसे फेरी टेल लगती है, मुझे परियों की कहानी लगती है, जैसे किस तरह ये हुआ। और सारे टीमों की मद्देनज़र सिर्फ एक ही बात थी कि कैसे हम ये 2 जानें बचाएं। तो पाकिस्तान में हमारे पास एक किडनी का मरीज़ और एक लिवर का मरीज़ ऐसा था कि उसको अगर हम ये ग्राफ ना लगाते, उनके डोनर मौजूद नहीं थे, तो वो उनकी जान जाने का ख़तरा था। और जब हमें कॉल रिसीव हुई, तो हमने तकरीबन सारी टीमें अरेंज करके UAE ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन टीम और उनकी जो सेहत का महकमा है, उन्होंने इसमें ज़बरदस्त काम किया। क्लीवलैंड क्लिनिक एट अबू धाबी, जहाँ पे ये मरीज़ वेंटिलेटर के ऊपर था, वहाँ से फिर उनके ऑर्गन्स को हेलीकॉप्टर के ज़रिए हमने एयरलिफ्ट किया दुबई एयरपोर्ट से एक स्पेशल 5 सीटर जेट में हमने वहाँ से लाहौर एयरपोर्ट के लिए उसको बुक किया। यहाँ पे हमारी जो PKLI की टीम थी और हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की टीम ने वो ऑर्गन उनसे रिसीव किया, PKLI ट्रांसपोर्ट किया, और इस दौरान हमारी टीम में स्टैंड बाय पे थी। और 10 बजे के करीब रात को हमने किडनी का ट्रांसप्लांट फिनिश किया, और 12 बजे रात को हमारा लिवर ट्रांसप्लांट कामयाब। सो ये बिल्कुल डॉक्टर साहब कितना टाइम था बीच में? ये तकरीबन 3.5 घंटे का हमारा एयर टाइम था, जो ट्रैवल का है, फ्लाइंग का। और ये तकरीबन 8:36 में उन्होंने ये हार्वेस्टिंग की सुबह, और हमने यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 4:30 बजे उन्होंने ये ऑर्गन डिलीवर किए, और हमने 10 बजे किडनी ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया, और रात 12 बजे हमने किडनी लिवर ट्रांसप्लांट कंप्लीट किया जी। और डॉक्टर साहब, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, ये सब ध्यान रखना, ये ट्रांसप्लांट करना, ये कितना कॉस्टली होता है वैसे? ये इस पे ह्यूज कॉस्ट है। ये जो जेट उन्होंने हायर किया था, ये तकरीबन $3000 पर आवर चार्ज करता है। लेकिन ये UAE की जो गवर्नमेंट है और UAE के ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन टीम है, उन्होंने ये जिम्मा उठाया कि वो ये सारी कॉस्ट जो है ना खुद बेयर करेंगे। वो एक कोलैबोरेशन हमारे उनके साथ है कि क्रॉस बॉर्डर हमारे विद इन द रीजन, सऊदी अरब, कुवैत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जॉर्डन, हम कैसे ये कैडावेरिक डोनेशन को यहाँ पे आम करें और जाने बचाने की कोशिश करें। तो इसका एक कोलैबोरेशन का एक पार्ट था।
यस एब्सोल्युटली। बहुत डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम बात जो कि उसकी उस पर आप ही तवज्जो दिला सकते हैं और हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं ताकि आवाम और पूरी दुनिया को इस बात का नॉलेज भी हो, अवेयरनेस भी फैले कि एक शख्स, एक इंसान जो इस दुनिया में नहीं है या उसके मरने के बाद उसके ऑर्गन्स दूसरों की जिंदगी बचाने और संवारने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं, ये तवज्जो दिलाने की बहुत जरूरत है इस वक्त। जी देखें, इसमें तो कोई राय दो नहीं हो सकती कि कैडेवरिक डोनेशन, देखें अमेरिका में 6000 कैडेवरिक लिवर ट्रांसप्लांट होते हैं, यूरोप में सारों में तकरीबन 7000 साल के। यही बात कर रहे थे हम लोग। बिल्कुल जी। लेकिन पाकिस्तान में कैडेवरिक डोनेशन का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। हालांकि इसके ऊपर हमारी ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट का बिल पास हुआ है। 10 साल तक हम सेफ एंड लीगल ट्रांसप्लांटेशन के लिए लड़ते रहे हैं और ये बिल मौजूद है। ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी के सारे सूबों में उनके ऑफिसेज हैं और हम नेक्स्ट फेज़ के अंदर बहुत कोशिश हो रही है और पंजाब गवर्नमेंट की इस वक्त मेरे ख्याल में फाइनल प्रिपरेशन में है और ये कोलैबोरेशन जो यूएई गवर्नमेंट के साथ है कि हम कैडेवरिक ट्रांसप्लांटेशन कैसे पाकिस्तान में लाएं। और मेरा ये ख्याल है उसमें पब्लिक अवेयरनेस जी उसके बड़े पार्ट्स हैं। ये एक बहुत ही मजबूत प्रोग्राम होगा कि जिसके अंदर लोगों को ये बताया जाए कि वो अपने खून से आज़ाद दे सकते हैं। कॉर्निया, पेंक्रियास, इंटेस्टाइन, लंग, हार्ट, ये सारा ट्रांसप्लांट हो सकते हैं और किसी की जान बच सकती है। तो ये अवेयरनेस बिल्कुल। डॉक्टर साहब, मैं इस तरफ ही आ रहा था कि किसी की जान बच सकती है, ट्रांसप्लांट्स भी हो सकते हैं। डोनेट किस तरीके से किया जा सकता है, प्रोसीजर क्या होता है? अगर कोई भी डोनेट करना चाहता है अपना कोई भी ऑर्गन, तो उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा? देखिए, उसका तरीका ये होता है कि आप फर्ज करें मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरे ऑर्गन डोनेट हो, तो इसको एक एडवांस डायरेक्टिव कहते हैं। जैसे बाहर की दुनिया में लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर या उनके लाइसेंस के ऊपर ये लिखा होता है कि ये डोनर है, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे जब आपका और ये ऐसा नहीं है कि घर में किसी की डेथ हो गई और उससे आपने आर्गन निकाल लिए। ये सिर्फ खास कंडीशन में ये आर्गन वैलिड होते हैं। जैसे ब्रेन डेथ हो, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोग वेंटिलेटर पे चले जाएं, तो ये आईसीयू सेटअप में ये आर्गन जो है ना रिट्रीव किए जा सकते हैं। जहाँ पे आपने ये फैसला कर लिया है कि कोई एक आदमी जिसका हार्ट बीटिंग बंद हो गई है या जिसका ब्रेन डेड हो गया है और उसको आपने वेंटिलेटर से उतार के डिक्लेयर करना है डेड, ये वो लम्हा होता है जिसके अंदर फिर हमने ये फैसला करना होता है। तो इसके लिए उनकी फैमिली के साथ काउंसलिंग, और दूसरा ये कि ये फिर लगेगा किसको। इसका जो जितने भी आपके ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं वो एक वेटिंग लिस्ट जनरेट करते हैं जिसके ऊपर मरीजों के नाम लिखे होते हैं। एक मैचिंग प्रोसेस होता है कि ये गुर्दा अवेलेबल है, वो कौन से मरीज को लगेगा। तो ये पूरा एक निज़ाम होता है जिसके अंदर ये सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मैचिंग प्रोसेस होता है। जी। और जिन 2 मरीजों को ये लगे और वो सेहतयाब हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, उनका क्या रिस्पॉन्स है, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, उनका क्या कहना है, हमारे साथ वो भी शेयर कीजिएगा प्लीज। मैं सिर्फ एक जो लिवर ट्रांसप्लांट के मरीज की वो जो वाइफ है उसका बता देता हूँ कि उसने ये कहा कि मैं रात को दुआ कर रही थी कि उसका जो बेटा था वो पोटेंशियल डोनर था, लेकिन उसका फैटी लिवर था तो वो दे नहीं सकता था। तो उसने कहा कि या अल्लाह मेरे लिए कोई ऐसा रास्ता निकाल कि मेरे बेटे का ऑपरेशन भी ना हो और मेरे शोहर की जान भी बच जाए। तो कहते हैं सुबह जब हम आए तो आपने फ़ोन किया कि ये लिवर अवेलेबल है, तो उसके बेटे का ऑपरेशन भी नहीं हुआ और उसके शोहर भी बच गए। तो अल्लाह ताला जब देता है तो फिर ऐसे तो ये बिल्कुल। और ये हिस्टोरिक इसलिए है कि देखें वो यूएई की गवर्नमेंट भी हैरान है कि पीकेएलआई की टीम ने ये सारा कैसे कोऑर्डिनेट किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कितना ताउन किया, पीआईए ने ब्लड वहाँ से उठा के हमें दिया। मैं सारा वक्त पीआईए को क्रिटिसाइज करता हूँ, लेकिन उन्होंने वहां से कैसे ब्लड उठा के लाहौर एयरपोर्ट पे हमें पहुंचाया पहले क्रॉस मैचिंग के लिए। दैट इज एन अमेजिंग, जबरदस्त। जो उसकी सारी टीम में यूएई हम देख रहे हैं मनाजिर, ये खुद इतने ज्यादा इमोशनल डॉक्टर साहब के वाकई में फख्र अलग महसूस हो रहा है। अल्लाह के शुक्र से जो है वो सर झुक रहा है उसके, लेकिन जाने वाले के अल्लाह पाक दर्जा ढेरों बुलंद फरमाए, क्या वो सवाब कमा गए। और कितना खूबसूरत सिस्टम है ये कि अगर आप जा रहे हैं इस दुनिया से तो आप किसी और को जिंदगी की एक और किरण देकर जा सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हम जब लाहौर एयरपोर्ट पे ये 3:45 पे जहाज़ उतर रहा था, इस दौरान पता लगा कि प्रेसिडेंट का एरोप्लेन जो है ना फ्लाई कर रहा है, तो सिक्योरिटी चेकअप की वजह से वो लैंड नहीं कर सकेगा। हमने प्रेसिडेंट हाउस रब्ता किया, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने उनको कॉल की
और उनकी सिक्योरिटी ब्रीच करके वो लैंड किया गया, क्योंकि हमने उनको बताया कि ये ऑर्गन ख़राब हो जाएगा। एंड द प्रेसिडेंट समहाउ वो मैसेज पहुंचा और वो टाइम के ऊपर वो जहाज़ लैंड कर गया। और मैं बताऊं कि मैं बता नहीं सकता कि वो भी सब आपका हिस्सा, लाहौर एयरपोर्ट वाले और जो उनकी सिक्योरिटी टीम ने इतना ताउन किया इस सारे प्रोसेस में कि आई थिंक दिस इज अ फेरी टेल, दिस इज एन अमेजिंग एक्ट। ये चीजें बतानी चाहिए आवाम को। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ सामने का पाकिस्तान मेडिकल डायरेक्टर जो है हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, लेकिन मैं इस वक्त इतनी इमोशनल हूँ शाहजेब के वो उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट लैंड करनी थी और एक ऑब्वियसली वो सदर पाकिस्तान का भी उनकी फ्लाइट आई, तो उन्होंने उसको रोक कर जो है, क्योंकि ऑर्गन्स का जो टाइम होना, मैं यही सोच रही थी बिकॉज हम इतना कम टाइम होता है और इतना निक ऑफ टाइम के अंदर यू हैव टू टेक द ऑर्गन टू द पेशेंट, मेकिंग श्योर कि उसका टेम्परेचर ना ड्रॉप हो और उसका जो एक अपना एक टाइम होता है उसके अंडर रहते हुए वो पहुंच गया और 2 नई जिंदगियां। शायद सच एन इमोशनल। डॉक्टर नजमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये तमाम जो स्टोरी थी, ये खूबसूरत स्टोरी ये शेयर कर रहे थे और जिस कामयाबी से ये ऑपरेशन किया गया उस हवाले से बता रहे थे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया।